दोस्तों, अगर आप भी वीडियो एडिटिंग के लिए अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम काइनमास्टर की हेल्प से कंप्लीट वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं। उसके हर एक छोटे फीचर से लेके बड़े फीचर के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल के अंदर एडिटिंग कर सकते हो सकता है ये वीडियो कितना भी बड़ा बन जाए, मेरे को खुद नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, लेकिन इतना कन्फर्म जरूर है कि अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि आप डबल रोल वीडियो कैसे बना सकते हो, आप ट्रिम कैसे कर सकते हो, कट कैसे कर सकते हो, कैसे साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हो, क्रोमा की कैसे अप्लाई कर सकते हो, वगैरह वगैरह। जितने भी हमारे पास एडिटिंग के टूल होते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बट वेट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही कमाल कमाल की वीडियो लेके आता रहता हूँ। साथ में अगर आपको ट्यूटोरियल देखना पसंद है एडिटिंग के, वीएफएक्स इफेक्ट के, कि आप मोबाइल में कैसे बना सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक दिया गया है। वहां पे आपको सिर्फ एक मिनट की वीडियो मिलेंगी जिसके अंदर आप प्रो लेवल की एडिटिंग सीख सकते हो। तो आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, मेरा ही चैनल है। तो चलिए बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के अंदर काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसा कि फिलहाल आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ 3 स्क्रीन नजर आ रही हैं, जहाँ पे पहले में लिखा हुआ है 1 मिनट ट्यूटोरियल, सेकंड में टेक ट्रायंगल और थर्ड में लिखा हुआ है 1 मिनट ट्यूटोरियल पी। एक्चुअली आप जब भी कोई काइनमास्टर में वीडियो को एडिट करते हो तो वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को सेव भी कर सकते हो। मतलब कि आपकी जो वीडियो है काफ़ी बड़ी है, आप चाहते हो कि आपकी वीडियो को 4-5 दिन तक लगातार एडिट करते रहो, तो अगर कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो है तो आप उसको सेव करके पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। वो नाम कैसे देंगे सबसे पहले वो सीख लीजिए, ताकि आप कोई भी बड़ी फाइल को एडिट कर पाओ। यहाँ पे आप जैसे किसी प्रोजेक्ट को टैप करोगे, यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अनटाइटल्ड। तो आपको करना क्या है, उस अनटाइटल्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जिस भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहो वो यहाँ पे आपके हिसाब से डाल सकते हो। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। आप चाहो तो आपके हिसाब से इसके अंदर कोई भी नाम डाल सकते हो, अगर आपने कोई पहले से प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है तो। उसके बाद मैं आता हूँ वापस यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको इंटरफेस पर सबसे पहले नजर आता है ये वाला आइकन छोटा सा, जो कि दिया गया है शॉप को लेकर। इसके अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग एफेक्ट्स, आपको इफेक्ट, आपको जो क्लिप ग्राफिक्स है, म्यूजिक है, साउंड इफेक्ट है, देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड कर अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। उसके बाद ये जो आइकन दिया गया है ये एक्चुअली सबसे मेन बटन है, जहां से आप एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी के साथ बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। थर्ड ऑप्शन पे जो दिया गया है वो है इनका यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हो कि आप काइनमास्टर का यूट्यूब चैनल जाके चेक करो, तो आप यहाँ पे आने के बाद उसको टैप करके काइनमास्टर का यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, और सेटिंग्स के बारे में पहले बात करें उससे पहले आप एडिटिंग सीख लीजिए, क्योंकि जो सेटिंग्स है ये ऑप्शन आपके फिलहाल काम का नहीं है। एडिटिंग के अंदर आपको सेटिंग्स के अंदर कोई भी मतलब नहीं रहेगा। हम आते वापस बैक, और यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। देखिए आपको यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। अगर आप टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो बीच वाले ऑप्शन को, मतलब कि 9:16 रेशियो को चूज करोगे। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हो, फेसबुक के लिए वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप 16:9 रेशियो या 1:1 को चूज कर सकते हो। फेसबुक के लिए बेस्ट मैं मानता हूँ 1:1 रेशियो को, आप वहाँ पे 16:9 रेशियो को भी चूज कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1:1 रेशियो को चूज जरूर कीजिएगा। आज हम बात करते हैं कि हम कैसे किसी टिकटॉक वीडियो को एडिट कर सकते हैं। चलो आज हम बात कर रहे थे कि यूट्यूब वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है। तो मैं यहाँ पे 16:9 रेशियो को चूज कर लेता हूँ, तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। दिखने में अगर आप पहली बार काइनमास्टर को चला रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बोलोगे कि बहुत ज़्यादा आसान था। सबसे पहला आपका जो यहाँ पे काम होता है वो होता है किसी भी मीडिया लेयर को इंपोर्ट करना। मतलब कि मेरे को यहाँ पे कोई ना कोई मीडिया लेयर इंपोर्ट करना है। अब मीडिया लेयर से मतलब मेरा ये है, वो हो सकता है कोई वीडियो हो सकता है कोई फोटो हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक मीडिया लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कोई भी वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं किसी वीडियो को इंपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से मैंने एक वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है और इंपोर्ट करने के बाद मेरे सामने ये वीडियो ऐसे बन के आ गई है, जिसके अंदर मैंने सिखाया हुआ था कि आप किस तरह से अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। यहाँ तक आने के बाद ये वीडियो मेरे सामने आ चुकी है। अब आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से एडिटिंग टूल आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है सीजर का ऑप्शन। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो को आप लेफ्ट पार्ट से, राइट पार्ट से या फिर जहाँ से चाहो वहाँ से ट्रिम कर सको या फिर काट सको, तो आपको यहाँ पे सीजर बटन का यूज़ करना है। जैसे कि मान के चलो यहाँ तक मैंने वीडियो बनाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले पहले की सारी वीडियो गायब हो जाए, मतलब कि लेफ्ट पार्ट वाली सारी वीडियो गायब हो जाए, तो आपको सीजर पे क्लिक करना है और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड दबा देना है। इससे क्या होगा कि आपकी सारी की सारी लेफ्ट साइड वाली वीडियो ट्रिम हो जाएगी और आपके पास सिर्फ राइट साइड वाली वीडियो बचेगी, मतलब लेफ्ट साइड वाली कंप्लीटली गायब हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ, ये गायब हो गई। अगर आपसे बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है तो आप यहाँ पे अंडू पे क्लिक करके इसको वापस भी ला सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप चाहते हो कि राइट साइड से आप जो बची हुई वीडियो है उसको ट्रिम कर दो, तो आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो वहाँ पे लेके आना पड़ेगा जहाँ से आप ट्रिम करना चाहते हो और स्प्लिट टू राइट ऑफ प्ले हेड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो राइट साइड से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको भी नहीं करना चाहता तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो में मैं 2 जगह पे कट लगाऊं और वहां पे कट लगाने के बाद कोई और मीडिया फाइल को इंपोर्ट करूं, तो वो कैसे होगा वो ध्यान से देखिएगा। आप चाहते हो कि आप वीडियो बना रहे हो और वीडियो बनाते बनाते कोई आप दूसरी वीडियो एक बीच में इंक्लूड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्प्लिट एट प्ले हेड करना पड़ेगा। इसको वापस से नीचे की तरफ, इस टाइमलाइन के नीचे की तरफ ब्लैक पार्ट पे टैप कीजिए और टैप करने के बाद आप मीडिया लेयर पे जाइए और आप जो भी फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देख पाओगे हमारी जो वीडियो है उसके चलते चलते बीच में ये फोटो आ जाएगी और उसके बाद हमारा दोबारा से वीडियो चल पड़ेगा। फिलहाल मैं भी नहीं चाहता कि ये वीडियो बीच में आए या फिर ये फोटो बीच में आए, तो इसको हम वापस से रिमूव कर देते हैं और हमारी जो फाइल थी पहले के जैसे हो गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको किस तरीके से और फीचर्स का यूज करना है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक सिस्टम दिखाता हूँ। जिस तरीके से आप फोटो को जूम करते हो वैसे यहाँ पे आप टाइमलाइन को भी जूम कर सकते हो और बिल्कुल एग्जैक्टली एक प्रो लेवल की एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो मेरे को यहाँ पे अपने चेहरे के ऊपर फोकस करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा बिल्कुल एग्जैक्ट आवाज के साथ स्टार्ट हो, तो आप इसको जूम कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से आप पिंच आउट करते हो उस तरीके से। और ये जूम करने के बाद आप देख पाओगे जो टाइमलाइन है बहुत ही ज़्यादा जूम हो चुकी है और मैं इसको टैप करके इसको ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड कर सकता हूं, तो आप देख पाओगे काफ़ी अच्छे से ये ट्रिम हो चुकी है। मैं इसको वापस से पिंच इन कर दूंगा। अगर आपने ये सीख लिया है तो उसके बाद हम चलते हैं बैक पर और यहाँ पे आने के बाद आपको एक बात बताता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि DSLR से वीडियो बनाते हैं, अगर हमारे पास 1080 लेंस है तो हम उसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और हमारी जो फोटो है वो एकदम से जूम होकर सामने आती है। अगर आप वो इफेक्ट काइनमास्टर में डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा पीछे लेना है। 1 सेकंड पर हम आ गए हैं। इसको यहाँ पे आने के बाद स्प्लिट एट प्ले हेड कर दोगे। इसके बाद आप इसके ऊपर टैप करोगे और यहाँ पे जो सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है क्रोपिंग का, इसके ऊपर टैप करके दूसरे वाले मतलब नीचे वाली लेयर पे क्लिक करके आप इसको जूम इन कर दोगे। जैसे आप इसको जूम इन करोगे तो आप देखना कैसा इफेक्ट आ जाएगा। आपकी वीडियो कुछ ऐसी बन जाएगी, मतलब कि आपकी जो वीडियो है वो जूम होती हुई नजर आएगी। फिलहाल मैं इसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको सुनने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके की आपको जो वीडियो है वो बन जाएगी और आपके जो वीडियोस में एक जूम इन इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप जूम आउट इफेक्ट लगाना चाहते हो तो आपको इसी बटन पे क्लिक करके पहले वाले में जूम करना होगा और दूसरे वाले में जूम आउट करना होगा, तो आपकी जो वीडियो है कुछ ऐसी नजर आएगी। तो आप यहाँ पे जूम इन, जूम आउट या फिर आपके मन चाह इफेक्ट डाल सकते हैं आपके हिसाब से। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस फाइल को एडिट करना चाहते हो। अब हम बात करते हैं तीसरे फाइल की तरफ। यहाँ पे ये जो ऑडियो का सिस्टम दिया गया है बहुत ही कमाल का है, क्योंकि काइनमास्टर में आपको एक स्पेशल फीचर मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ क्या, यहाँ पे आप जैसे ही टैप करोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑडियो कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके मोबाइल के अंदर ऑडियो कम रिकॉर्ड हुआ है, आवाज़ कम रिकॉर्ड हुआ है, तो आप यहाँ से उसको 200% पे कर सकते हो। साथ में ध्यान रखिएगा इसका जो एफएक्स है उसको आप कम या ज्यादा भी कर सकते हो। उसके अंदर जो आवाज है उसके अंदर जो एफएक्स आता है मतलब इफेक्ट आते हैं कम या ज्यादा कर सकते हो। ऑटो वॉल्यूम का मतलब अब नया ऐड किया गया, एक नया फीचर आया था। पहले पे कंप्रेसर दिया गया था और कंप्रेसर एक्चुअली करता था क्या था कि आपकी जो वीडियो है उसके अंदर थोड़ी इको बढ़ा देता था, आवाज़ थोड़ी बहुत ख़राब कर देता था, मतलब वाइब्रेट हो जाता था वीडियो। तो उससे मतलब बचाने के लिए अब यहाँ पे ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट है इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप 3D ऑडियो क्रिएट कर सकते हो। बिलीव मी,
जैसे कि आप मान के चलो आपने ईयरफोन लगा लिया और अगर आप चाहते हो कि ये जो वीडियो है ये 3D में बने, तो वो काम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए करना क्या होगा, आप चाहते हो कि आपकी जो वीडियो उसके बाद सिर्फ राइट ईयर में जाए, तो आप इसको दोनों के दोनों को लेफ्ट को जो है आपको राइट कर देना है। तो आपकी जो सारी की सारी आवाज़ रहेगी वो आपके राइट ईयर में मतलब कि सीधे कान की तरफ जाएगी। अगर मैं इस दोनों को यहाँ पे लेफ्ट की तरफ कर देता हूँ तो आपकी जो कंप्लीटली आवाज़ है वो लेफ्ट साइड जाएगी। और अगर आप दोनों साइड रहने देते हो तो वो डिपेंड करता है कि आपकी आवाज़ किस तरीके से रिकॉर्ड हुई है, वो दोनों कानों में बराबर सुनाई देगी। इस तरीके से आप आपकी जो आवाज़ है उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है पिच का, और ये जो पिच है ये क्या चीज़ है मैं आपको समझा देता हूँ। ये डिपेंड है मॉड्यूलेशन पे। अगर आपको नहीं पता कि साइंटिफिक मीनिंग में जो मॉड्यूलेशन है वो क्या होता है, तो आपकी जो आवाज़ की वेव है उन्हीं को अप एंड डाउन करने का काम करता है। और जैसे कि आपकी आवाज़ हल्की है तो उसको भारी कर देगा, भारी आवाज़ है तो हल्की कर देगा। मैं आपको कुछ डेमो दे के दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, पहले मैं इसकी आवाज़ को फुल कर देता हूँ ताकि मैं आपको सुना पाऊँ। तो फिलहाल आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं कैसी है। सिर्फ मेरे को 5 मिनट देने और मैं 5 मिनट में आपको सिखा दूंगा कि आप महीने के घर बैठे अभी ये था कि हमने 5 मिनट कैसे दे सकते, एक बात बोली थी। अब मैं इसकी आवाज़ चेंज करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और पिच के ऊपर आपको -6 कर देना है। अब आप मेरी आवाज़ देखोगे एक बच्चे के जैसी बन जाएगी। सिर्फ मेरे को 5 मिनट देने और मैं 5 मिनट में आपको सिखा दूंगा कि आप महीने के घर बैठे 50। अभी ये जो आवाज़ थी बच्चे के जैसे नहीं, सॉरी बड़े के जैसी बन गई थी। जब आप मॉड्यूलेशन को लो करते हो तो आपकी जो आवाज़ है वो भारी बन जाती है। लेकिन अगर आप इसी को ही अगर आप +6 कर दोगे तो आपकी जो आवाज़ है वो एक बच्चे के जैसी बन जाएगी। आप देख सकते हैं। सिर्फ मेरे को 5 मिनट देने और मैं 5 मिनट में आपको सिखा दूंगा कि आप महीने के घर बैठे 50,000 रुपए कैसे कमा सकते हो। विश्वास। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से आप किसी भी वीडियो की आवाज़ को चेंज कर सकते हो। और बड़ी बात यह है कि YouTube भी इस आवाज़ को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये आपको एक कंप्यूटराइज वॉइस है, ये आपकी ही खुद की वॉइस है। बस इसकी जो मॉड्यूलेशन है, वेव है, वो चेंज की गई है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जो कि दिया गया क्लिप ग्राफिक्स। क्लिप ग्राफिक्स क्या होता है, आपने जो भी फर्स्ट लेयर लिया हो आपकी वीडियो के अंदर, आप वहाँ पे कुछ भी इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे कि ये अब देखिए, जैसे मैं वीडियो चलाऊंगा तो यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा और ये जो इफेक्ट है हमारी कंप्लीट वीडियो में लग जाएगा। मतलब कि आपकी जो वीडियो है वो कट आउट होगी, कट इन होगी। देखो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा क्रॉप करके इसको। मैं इसको यहाँ से ट्रिम एट प्ले हेड कर देता हूँ तो हमारी जो वीडियो है वो कुछ ऐसी नजर आएगी। तो आपने देखा एक कमाल का इफेक्ट इसके अंदर लगाया जा चुका था। और भी मैं आपको काफ़ी अच्छे इफेक्ट दिखाता हूँ। जैसे कि ये हो गया, इसके अंदर आपकी जो वीडियो हो रोटेट हो जाएगी। अगर मैं जूम इन कर देता हूँ तो ये इफेक्ट आ जाएगा जो कि आपको अभी भी दिखाया था। अगर मैं इसको शेक कर देता हूँ तो आपकी वीडियो शेक करती हुई वो फिर एकदम से शेक करती रहेगी। बाउंस करता हूँ तो आपकी जो वीडियो है कंप्लीटली बाउंस करती रहेगी। ग्रिड शिफ्ट करता हूँ तो आपकी जो वीडियो है वो एक कट मतलब उसके अंदर एक बॉक्स से बन जाएंगे और आपकी जो वीडियो है वो एक बॉक्स की तरह कट होने लग जाएगी, लेकिन आवाज़ वैसे की वैसी ही रहेगी। तो इस तरीके से आप आपकी वीडियो के अंदर क्लिप ग्राफिक्स लगा सकते हैं जिनको आप काइनमास्टर के स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं नीचे गेट मोर यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ से आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इसको 0.25 कर देते हो तो आपकी जो वीडियो है नॉर्मल वीडियो भी स्लो मोशन में चली जाएगी और आप चाहो उतना का उतना उसका स्लो मोशन में लेके जा सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है म्यूट ऑडियो का। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आप जब भी कोई वीडियो बनाते हो अगर आप उसको स्लो मोशन में लेके जाते हो तो उसका जो आवाज़ है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे म्यूट ऑडियो कर दोगे तो आवाज़ बिल्कुल भी आएगी नहीं, तो पता ही नहीं लगेगा कि आवाज़ खराब भी हुई है। की पिच जो है, इसकी जो पिच है वो आवाज़ के बारे में बोला गया है कि जो आवाज़ की पिच है उसको रखना है या फिर नहीं रखना। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से उसको भी डिपेंड मतलब करता है कि आप लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते, ऑन या ऑफ इसको कर सकते हो। यहाँ से आप इसको आगे करके मतलब 4x 5x आप यहाँ पे करके इसको स्पीड है इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको 1x रहने देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो की जो आवाज़ है कम या ज़्यादा हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है रिवर्स का। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो वीडियो वगैरह है वो एक स्लो मोशन में रहती हैं या फिर आप फास्ट मोशन में रहती हैं, आप उनको रिवर्स भी कर लेते हो। तो यहाँ से आप एक क्लिक के अंदर वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हो, जैसा कि फिलहाल मैंने आपको अभी इस काइनमास्टर के अंदर करके दिखाया है। और ये नए सॉफ्टवेयर के अंदर ही मतलब नए वर्जन के अंदर ही ऐड हुआ है। दोस्तों ये भी हमारा काम हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं रोटेट एंड मिररिंग पे। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने मोबाइल से जब वीडियो बनाते हैं सेल्फी कैमरा से तो आपकी जो वीडियो है वो मिरर इमेज बन के आती है। मतलब कि अगर आपने सीधे कपड़े पहने हुए हैं तो उसके अंदर जो लेटर लिखे हुए आते हैं वो रिवर्स में लिखे हुए आते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको रोटेट एंड मिररिंग में जाना है और आपको यहाँ पे इस मिरर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीटली एक मिरर इमेज में चेंज हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि आपने वीडियो जो
रियर कैमरा है उससे शूट किया है। इस तरीके से आप जो वीडियो है उसको ठीक कर सकते हो। यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो 360 डिग्री के अंदर, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि फिलहाल मेरी वीडियो ऑटो रोटेट हो, बिकॉज मेरी वीडियो पहले से ही रोटेटेड है। उसके अगला जो हमें ऑप्शन मिलता है दोस्तों, वो मिलता है कलर फिल्टर का, जिसके अंदर आप आके यहाँ पे आपके मन चाहे कलर अपनी वीडियो में डाल सकते हैं। जैसे कि ये डाल दिया, ये डाल दिया, आपके हिसाब से आप कोई भी कलर फिल्टर अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हो। दोस्तों ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा बनने वाला है, तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि वीडियो तो आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि आप इसको पूरा सीख पाओ। तो ट्यूटोरियल को ध्यान से प्लीज़ पूरा देखिएगा। आपने कलर इफेक्ट डालना सीख लिया। एडजस्टमेंट जो है बहुत कमाल का फीचर है और पर्सनली मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो फीचर है इसके अंदर आप अपने मन चाहे हिसाब से इफेक्ट लगा सकते हो। कि यहाँ से आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप सैचुरेशन कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अगर आपको कलर ग्रेडिंग आती है तो ये फीचर तो सबसे अच्छा है। अगर मैं बात करता हूँ काइनमास्टर की, मतलब कि सोनी वेगस प्रो के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं सारे टूल, वो सारे इसमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ एक टूल है जो कि कंप्यूटर का तो यार मुकाबला नहीं कर सकता काइनमास्टर, बट बिलीव में बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है। अगर आपने आज तक इसको यूज़ नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। हम बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ जो कि दिया गया है इक्वलाइजर। और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे जो आवाज़ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि वॉइस हो गया, ट्रेबल रिड्यूसर हो गया, ट्रेबल बूस्टर हो गया, रॉक हो गया, R&B हो गया, पॉप हो गया, नेचुरल हो गया। आप जो आवाज़ है इसकी वो भी चेंज कर सकते हो। ये जो फीचर है फिलहाल नया दिया गया है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया। वॉल्यूम इनवेलप क्या चीज़ है, ये तो चीज़ अगर आपने सीख ली तो मैं बता रहा हूँ आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपने काफ़ी बार देखा होगा कोई व्लॉग चलता है और उसके अंदर एकदम से जो म्यूजिक है आवाज़ के मतलब टाइम के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ यहाँ से की जाती है। मतलब कि आपने आवाज़ देखी, उसके बाद में आपने बोला तो उस बोलने वाले टाइम पे जो आवाज़ है वो कम हो गई, वो ज़्यादा हो गई, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि आपको यहाँ से आवाज़ कम करनी है तो प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, और जहाँ तक आपको आवाज़ कम करनी है वहाँ पर जाना है और प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। और आपको इनके साइड में थोड़ा थोड़ा आके इन दोनों के ऊपर भी प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, इनके थोड़ा थोड़ा साइड में आके। अब आपको करना क्या है, वीडियो को जूम इन करना है और यहाँ पे आके इस पार्ट पे आके आपको जो है नीचे की तरफ कर देना है, और इधर भी आके आपको ये जो है नीचे की तरफ कर देना है। जैसे आप इसको नीचे की तरफ करोगे आपका यहाँ पे जो वेव है वो आपको शो कर रहा है कि आपकी जो वीडियो है उसमें यहाँ पर आवाज़ अब नहीं आएगी। इस तरीके से आपकी जो आवाज़ है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद वॉइस चेंजर, आप यहाँ पे अलग अलग मतलब आवाज़ लगा सकते हैं। वुमेन की आवाज़ हो गया, रोबोट की आवाज़ हो गया, रेडियो की आवाज़ हो गया, मॉड्यूलेशन हो गया। मतलब आप कोई जेंट्स और आप चाहते हो कि आपकी जो आवाज़ हो एक लड़की की आवाज़ में बदल जाए तो आप यहाँ पे आने के बाद वुमेन चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम बैक आते हैं यहाँ से और जो हमने इफेक्ट लगाया उसको वापस कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपने कोई गलत स्टेप ले लिया या फिर आप चाहते हो कोई स्टेप वापस आ जाए तो आप यहाँ से अंडू और रीडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब होता है कि पिछले स्टेप पर जाना और रीडू का मतलब होता है कि अगले स्टेप पर जाना। उसके बाद विंटेज मिलता है, आप चारों तरफ से एक ब्लैकिश इफेक्ट दे सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। और एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ये पहले आपको ट्रिम के अंदर मिलता था लेकिन अब इसको अलग से लगा दिया गया है और यहाँ पे लिख दिया गया है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। इसके अंदर आप यहाँ पे अपने किसी भी वीडियो का जो ऑडियो है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज कर सकते हो, दोबारा से उसको एडिट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा फीचर काइनमास्टर में ये भी देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद हमें बात आती है, ये तो हमारी जो फोटो वीडियो थी उसको हमने एडिट करना सीख लिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लेयर वीडियो है और ये जो वीडियो है इन दोनों के बीच में एक इफेक्ट आ जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा और जो भी आप इसमें इफेक्ट लगाना चाहते हो वो इफेक्ट आप इसमें लगा दीजिए। तो होगा क्या, जैसे आप किसी वीडियो को प्ले करोगे तो आपकी जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से घूमती हुई नजर आएगी और फिर वो इफेक्ट के साथ आपका जो सेकंड वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे डाउनलोड करके और भी अच्छे अच्छे क्लिप ग्राफिक्स लगा सकते हो। तो फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया है। उसके बाद बात आती है कि आप यहाँ पे किसी फोटो को भी इंपोर्ट करना चाहते हो। अब देखिए कई बार होता है क्या है कि कोई वीडियो होता है और वीडियो के अंदर से हमें थंबनेल निकालना होता है, तो वो काम हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको करना क्या है, यहाँ पे टैप करना है और टैप करने के बाद आपको जैसे कि दोबारा से इसी के ऊपर टैप करना है तो साइड में एक आइकन बना हुआ नजर आ रहा है एक बॉक्स का, और बॉक्स के ऊपर एक मैक्रो का साइन नजर आ रहा है। आपको यहाँ पे टैप करना है एंड कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना है। ये जो फोटो है आपकी स्टोरेज में ऐड कर दी गई है, इससे जो है आपका जो थंबनेल है वो क्रिएट कर सकते हो।
उसके बाद बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे फोटो ऐड करना चाहते हो तो मीडिया पे जाके आप यहाँ पे कोई भी आपकी मनचाही फोटो भी ऐड कर सकते हो जिसको आप आपकी वीडियो में यूज़ करना चाहते हो। तो फिलहाल मैंने आपको ये बात बता दी कि आप यहाँ से मीडिया का कैसे यूज़ कर सकते हो। अब इसमें कुछ और भी बहुत ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि मान के चलो ये फोटो जो आपका लोगो है, अब इस लोगो को आप बार बार यूज करना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे स्टार के ऊपर क्लिक कर देना है और स्टार पे क्लिक करने के बाद होगा क्या कि आपको बार बार फोल्डर में जाके चेक नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मीडिया में जाओ, फेवरेट में जाओ, आपको इधर की इधर ही ये फाइल मिल जाएगी, आपको बार बार लोगो चूज नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम दोबारा से मीडिया में जाते हैं। बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जो कि सारे के सारे नॉन कॉपीराइटेड हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपने सीखा कि आप किस तरीके से मीडिया का यूज़ कर सकते हो, आप किस तरीके से कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो और अपने जो वीडियो है उसमें इंपोर्ट कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और सीखते हैं इस लेयर के ऑप्शन को भी। ये जो ऑप्शन है बहुत कमाल का है और काइनमास्टर के अंदर तो स्पेशली इतना अच्छा डिजाइन किया गया है जिसके बारे में आपको मैं बता भी नहीं सकता। सबसे पहले हम सीखते हैं कि आप किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको चाहते हो कि आप किसी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर दो तो यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट चूज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए और इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। आपको मैं दोबारा से फाइल सेलेक्ट की, मैंने एक मीडिया ब्राउजर पे गया और मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाके और मैंने यहाँ पे एक कलर चूज़ कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कलर चूज़ कर लिया और कलर चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, विंटेज इफेक्ट दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वीडियो है वहाँ पर उसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आ जाए, तो मैं करूँगा क्या, लेयर पे जाऊँगा और लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाऊँगा और यहाँ पर से वो वीडियो लूँगा मैं जिसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। इस वीडियो को मैंने यहाँ पे लिया, इसको फिट किया। आपको फिट करने के लिए एक बात और बताता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आप इसको दबा के भी इसको फिट कर सकते हो। ये जो है कम्प्लीटली फिट हो गया। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड रिमूव करना, तो इसके ऊपर टैप करके यहाँ पे क्रोमा की जो ऑप्शन दिया गया है, चलो हम इसके ऊपर धीरे धीरे आते हैं। आपको धीरे धीरे बताता हूँ सारे टूल्स के बारे में ताकि आपको भी सारी बातें समझ में आती रहें। तो यहाँ पे हमने एक मीडिया लेयर ले लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं और मीडिया टूल के बारे में आपको पहले मैं समझा चुका हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है, लेयर पे जाना है और मीडिया पे जाना है। लेयर पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। आपने कई बार देखा होगा कि मैं वीडियो बनाता हूँ और साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी चलती रहती है और अगर मैं कुछ और भी लगाता हूँ तो वो लेयर एडिटिंग हो जाती है, मतलब कि 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर। एक वीडियो के ऊपर जब दूसरी वीडियो चलती है, दूसरी वीडियो पर जब तीसरी वीडियो चलती है, उसको हम लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास एक ही लेयर मैंने लिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ सेकंड लेयर लेना, तो लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे जाना पड़ेगा और मैं जिस भी वीडियो को या फोटो को इंपोर्ट करना चाहता हूँ वो फोटो या वीडियो में यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कर लिया है। ये इंपोर्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको जो लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट है, जो कि आपको मैं पहले ही ट्रिम करना सिखा चुका, तो मैं इसको यहाँ पे आके इसका राइट पार्ट ट्रिम कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल स्क्रीन में फिट हो जाए, बिकॉज ये तो यार बिल्कुल बीच में है। तो इसको फिट करने के लिए क्या करना होगा, सेकंड ऑप्शन जो आपको दिया गया है इस स्क्रीन का, आपको इसके ऊपर आना है और सेकंड ऑप्शन पे टैप कर देना, तो आपकी जो स्क्रीन है वो कंप्लीटली इसमें फिट आ जाएगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जब आप स्क्रीन को स्प्लिट करते हो, फिट करते हो इसके अंदर, तो आप इसके अंदर क्रोमा की इनेबल पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसके अंदर आप कर पाओगे। हम करते हैं बैक और थर्ड ऑप्शन पे आने के बाद आपको इसके बारे में पहले बता चुका ये क्या होता है, सारे के सारे टूल। इन एनिमेशन बताता हूँ, बहुत जरूरी चीज़ है। उससे पहले आपको जो क्रोमा की है इसको डिसेबल कर देता हूँ, इसको मैं बाद में सिखाऊंगा। आपने यहाँ पे इन एनिमेशन का मतलब होता है कि आपकी जो वीडियो हो डायरेक्ट स्टार्ट हो रही है, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी जो वीडियो है इफेक्ट के साथ स्टार्ट हो, तो इन एनिमेशन में जाओ, फेड कर दोगे तो आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। नीचे से आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो, कितने टाइम में फेड इन होनी चाहिए, कितने टाइम में फेड आउट होनी चाहिए। यहाँ पे आप पॉपअप कर सकते हो, आपकी जो वीडियो एक पॉपअप करके आएगी। स्लाइड राइट कर सकते हो, वाइप अप कर सकते हो, वाइप डाउन कर सकते हो। आपके मन में जो इफेक्ट आए वो इफेक्ट आप लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई भी इफेक्ट लगाना। इसी तरीके से आप ओवरऑल एनिमेशन सेट कर सकते हो, मतलब कि फ्लिकर, आपकी वीडियो कुछ फ्लिक करती हुई नजर आएगी। पल्स, आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से पल्स करती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से आप आपके हिसाब से कोई भी इफेक्ट इस वीडियो में डाल सकते हो। आउट एनिमेशन का मतलब होता है जब आपकी वीडियो खत्म हो तो वहां पे किस तरीके से वो गायब होगी, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। आप आपके हिसाब से इसके अंदर कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो। अब सबसे मेन रोल आता है क्रोमा की का, और ये जो क्रोमा की है इसको बहुत सारे लोग गलत यूज करते हैं, जो कि मैं आपको सही करके दिखाने वाला हूँ। क्रोमा की सीखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपका जो बैकग्राउंड है उसमें लाइट काफ़ी हद तक ठीक होनी चाहिए। अगर उसमें नॉइस हुई तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। फिलहाल मेरी वीडियो के अंदर भी जहाँ पर अपनी एल्बो होती है उसके नीचे थोड़ा सा एक नॉइस आ रहा है, जिसकी वजह से जो वीडियो का बैकग्राउंड है थोड़ा सा ख़राब हो सकता है।
कोई बात नहीं, आपको सिखाता हूँ। क्रोमा की पे टैप करते हैं और इसको इनेबल करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि हम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। तो जो नीचे वाला पार्ट दिया गया और जो ऊपर वाली 2 लाइन दी गई है, पहले समझ लेते हैं। ऊपर वाली लाइन बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए दी गई है और नीचे वाली लाइन एक बॉडी को या फिर जो ग्रीन पार्ट नहीं है उसको रिमूव करने के लिए दी गई है। तो सबसे पहले हम बॉडी वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा फेड आउट कर देते हैं, मतलब साफ साफ नज़र आए, और इसको एडजस्ट करते हैं कि हमारी बॉडी बिल्कुल साफ नज़र आए। तो हमने इसको एडजस्ट कर दिया, लेकिन फिलहाल आप देख पाओगे ये अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रहा है। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे की कलर में हमें वही कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि हमारे हरे पर्दे का है। उसके लिए हम यहाँ पे एक जो ड्रॉप टूल होता है, अगर वो मिल जाता तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। फिलहाल हम यहाँ पे कलर एडजस्ट करेंगे और अपने हिसाब से कलर एडजस्ट करने के बाद इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं बैकग्राउंड से। तो सबसे पहला आपका काम यही रहेगा कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसको रिमूव करना है। तो आप देख पाएंगे ये लगभग हो ही गया। तो हमारी जो ग्रीन स्क्रीन है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है और हमारा बैकग्राउंड अब ग्रे बन चुका है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड तो रिमूव कर सकते हो, लेकिन ये जो 2 ऑप्शन बच गए, डिटेल कर्व और जो शो मास्क है, ये कैसे काम आएंगे? इनको सीखने के लिए आपको डिटेल कर्व पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपकी वीडियो किसी भी तरीके से मतलब नॉइस रिमूव होती ही नहीं है तो आप यहाँ से ये आपको सीखना पड़ेगा एक स्पेशल तरीके से। आप बोलोगे तो पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर, आप इससे अपना जो बैकग्राउंड है उसको अच्छे से रिमूव कर सकते हो और इसके बारे में आपको एक प्रॉपर वीडियो ही बना के बता सकता हूँ। फिलहाल आप देख पाओगे जो नॉइस है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। थर्ड ऑप्शन आता है शो मास्क का, और ये जो है बहुत ही यूज़फुल है। इससे होगा क्या कि आपकी जो बॉडी है वो तो वाइट हो जाएगी और आपका जो कंप्लीट बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा और आप इजीली यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल हम इसको करते हैं कैंसिल और आते हैं 5th ऑप्शन की तरफ, जो कि दिया गया क्रॉपिंग। अब क्रॉपिंग जो है फिलहाल हम यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हमने फिट टू स्क्रीन किया हुआ है। स्क्रीन जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है हमने इसका यूज़ किया हुआ है। अगर हम क्रॉपिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो इसको हमें ऑफ करना पड़ेगा। अब जाते हैं क्रॉपिंग पे। क्रॉपिंग एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप यहाँ पे आपकी जो फोटो है, वीडियो है, वो जो भी आपने ले रखा आप उसको क्रॉप करके लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इतना क्रॉप किया और लगा दिया। अब ये मैं वीडियो इंस्टाग्राम के लिए बना सकता हूँ। इस तरीके से आप क्रॉपिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, और इसको मैं फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिवर्स का, जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ। अल्फा का मतलब होता है कि आप इसको कितना दिखाना चाहते हैं, कितना इसको हाइड करना चाहते हैं। तो सारी की सारी बात आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। मैं इसको करता हूँ बैक और यहाँ पे आता हूँ कलर फिल्टर पे, जहाँ पे आप आपकी जो लेयर है सेकंड लेयर उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो फिलहाल मैं कलर चेंज नहीं करना चाहता, मैं आता हूँ फिल्टर पे और यहाँ पे रोटेट एंड मिरर मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, एडजस्टमेंट पहले समझा चुका हूँ, इक्वलाइजर पहले समझा चुका हूँ और वॉल्यूम इनवेलप भी पहले समझा चुका हूँ। आपको मैं वॉइस ओवर भी समझा चुका हूँ। और ब्लेंडिंग फीचर जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी फोटो का यूज़ करते हैं, आप ब्लेंडिंग फीचर को ऐसा समझ सकते हो कि आप यहाँ पे लेयर का ही यूज़ कर रहे हो और आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, या फिर आप उस फोटो को डिलीट करके बैकग्राउंड रखना चाहते हो, या किसी पर्टिकुलर कलर को आप मतलब ओवरले करना चाहते हो, स्क्रीन करना चाहते हो, उसके लिए ब्लेंडिंग इफेक्ट यूज़ किया जाता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी बोरिंग लग रहा है आपको, तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं क्या करूँ, कुछ सिखाने के लिए इसी तरीके से आपको बताना पड़ रहा है और थोड़ा थोड़ा बोर तो मैं भी हो रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा, मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कहीं पर कुछ कमी लग रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर से आपके कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो बिल्कुल बारीकी वाली 1 मिनट के अंदर, ये जो ट्यूटोरियल है बहुत लंबा हो रहा है, अगर आप छोटी छोटी एडिटिंग सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही कमाल के चैनल का लिंक दिया गया है जो कि मेरा ही है, तो आप उसको जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर से दिखाइएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो ब्लेंडिंग फीचर है वो आप नॉर्मल, मल्टीप्लाई स्क्रीन, सॉफ्ट और जो हार्ड लाइट, कलर बर्न, ये जो दिए गए हैं आप इन इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। मतलब कि आपको यहाँ पे कलर बर्न का मतलब समझते हो आप, जलाना होता है, मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आएगा कि जो कलर है उसको जला दिया गया है। और लाइटर इफेक्ट, हल्का इफेक्ट हो गया, सॉफ्ट लाइट हो गया, स्क्रीन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। आपको मैं फोटो के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, तो इसको इफेक्ट हम बाद में समझते हैं। बैक आता हूँ और इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपकी जो वीडियो है उसका नाम क्या है, कहाँ पे है, ड्यूरेशन क्या है, उसका रेजोल्यूशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, सारी बातें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में देखने को मिल जाएंगी। और आप यहाँ पे इसको जो सर्च है नाम, इसका जो नाम है लेयर का, वो भी आपके हिसाब से सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको करता हूँ कैंसिल और ओके।
आपने सीखा कि आप किस तरीके से सेकंड लेयर में वीडियो का यूज़ कर सकते हो। आप इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी लेयर चाहे उतनी लेयर यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि आप किसी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हो, तो मतलब कि आपकी वीडियो के अंदर फ़ोटो लगाओ, उसको आप मल्टीप्लाई करो, मतलब कि मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे ओवरले लगाओ वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और कोई भी एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट नहीं, जैसे कि आप मान के चलो कि आपने किसी फ़ोटो को सिलेक्ट किया, जैसे कि ये हो गया, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो वाइट बैकग्राउंड हो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पे जाऊँगा ब्लेंडिंग फीचर में और ओवरले कर दूंगा। तो ओवरले आप देखोगे यहाँ पे कि मेरा जो वीडियो है वो ऊपर और नीचे से जो फोटो हो उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कंप्लीट ही रिमूव हो जाएगा। स्क्रीन कर दूंगा तो यहाँ पे दोनों की दोनों चीज़ें नज़र आ रही है, मतलब कि पीछे वाला बैकग्राउंड भी, नीचे वाला बैकग्राउंड भी। और अगर मैं करता हूँ इसको लाइटन, तो यहाँ पे आप लाइटन में भी दोनों की दोनों चीज़ें देख पा रहे हो। ब्लैक कलर रिमूव हो गया है और वाइट कलर बच गया है। डार्कन में आपका जो ब्लैक कलर है वो बच जाएगा और वाइट कलर सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। कलर ब्रंट के अंदर आपका जो वाइट कलर है वो तो ख़त्म होगा ही, साथ में ब्लैक कलर के अंदर भी आपका जो सैचुरेशन है वो काफ़ी बढ़ के आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से आप ब्लेंडिंग फीचर का यूज़ कर सकते हो। अब मैं आता हूँ बैक, और ये सारे फीचर मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, जिनको समझाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो आपने सीखा मीडिया कैसे यूज़ करते हैं, आपने सीखा लेयर कैसे यूज़ करते हैं। अब आप सीख लीजिए कि यहाँ पे जो बीच में आइकन दिया गया है ये कैसे यूज़ करते हैं। ये यूज़ करते हैं एक्चुअली आप जैसे इसके ऊपर टैप करोगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कैमरा का और कैम रिकॉर्डर का। अगर आप अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि आप उसको एडिट करना चाहते हैं, अपनी वीडियो के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐसे डायरेक्ट कैमरा या फिर कैम रिकॉर्डर ऑन करके उसको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को नहीं करना तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब आता है ऑप्शन वॉइस का। वॉइस जो है वो क्या है, जैसे आप वॉइस पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आप यहाँ पे वॉइस ओवर के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आपको सीखना है कि आप कैसे वॉइस ओवर कर सकते हो। अपनी वीडियो के अंदर आपकी जो फोटो हो वो चल रही है और आप उसके ऊपर से बोल रहे हो। तो जैसे कि फिलहाल मेरी वीडियो चल रही है, मैं सिखाना हूँ कुछ और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल मेरी आवाज़ इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही है। फिलहाल मैं करता हूँ इसको स्टॉप और आता हूँ वापस से बैक। अब मैं बताऊँ आपको, आपको जो चौथा ऑप्शन मिलता है म्यूजिक का, बहुत ही कमाल का है। अगर आप इसको ध्यान से सीख लोगे तो आप यहाँ पे अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट डाल पाओगे अपनी वीडियो के अंदर और कुछ भी बहुत कुछ कर पाओगे। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, आपको करना क्या, एक साउंड इफेक्ट डालना है किसी रोने वाले बच्चे की। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे लेके ये वीडियो पे टैप कीजिए, सीजर पे जाइए, स्प्लिट एड प्ले हेड कर दीजिए और आगे आने के बाद म्यूजिक पे जाइए और आपको जो भी साउंड इफेक्ट ऐड करना है वो साउंड इफेक्ट आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। जैसे कि मैंने ये साउंड इफेक्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो जब ये चलेगा तो कुछ ऐसी आवाज आएगी। आपको सिर्फ मेरे को 5 मिनट देने होंगे। इस तरीके से आप आपको जो मन चाहे साउंड इफेक्ट है आपकी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप आपकी जो वीडियो से म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक में। लेकिन उसके अंदर भी समझने वाली बहुत सारी बातें आती हैं। क्या क्या आती हैं वो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। म्यूजिक पे क्लिक करोगे, आप कोई भी सॉन्ग है जैसे कि डार्क साइड हो गया, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है 1 मिनट का है और आपकी जो वीडियो है वो 10 मिनट की है, तो कैसे आप उस म्यूजिक को पूरी वीडियो में लगाओगे, सोचने वाली बात है। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है लूप के ऊपर। लूप पे जाने के बाद आपको लूप टू एंड कर देना है, मतलब कि आपकी जो वीडियो है उसके लास्ट तक आपका ऑडियो चला जाएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है वॉइस चेंजर का, जहाँ से आप यहाँ पे वॉइस भी चेंज कर सकते हो। आपने जो भी आवाज़ रिकॉर्ड की है, आपने जो भी गाना रिकॉर्ड किया है, आप उसकी आवाज़ चेंज कर सकते हो। जैसे कि 2 पिच्ड वॉइस हो गया, एलियन हो गया, चिंपुक हो गया या फिर कुछ भी हो गया। आपका जो ऑडियो होगा या फिर आपका जो साउंड होगा उसकी कंप्लीटली आवाज़ तेज हो जाएगी, मतलब साउंड ही चेंज हो जाएगा। आपने देखा कि आप किस तरीके से मीडिया का यूज़ कर सकते हो, लेयर का यूज़ कर सकते हो, वॉइस का यूज और आप ऑडियो का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको साइड में ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में कि आप कैसे रीडू और उसको अंडू कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको शेयर का, जहाँ से आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकोगे। इसके बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूँ। अब ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का।
अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। आपने पहली बार देखा होगा कि आप पहले जब काइनमास्टर में किसी वीडियो को एक्सपोर्ट करते थे तो जो आवाज़ होती थी वो लास्ट में डाउन पड़ जाती थी, लेकिन नेक्स्ट अपडेट के बाद उसको बिल्कुल ठीक कर दिया गया है और जो आवाज़ है लास्ट में बिल्कुल भी कम नहीं होती है। वो क्यों होता था? एक्चुअली होता क्या था कि जो ऑडियो होता है इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑडियो फेड इन और ऑडियो फेड आउट। ऑडियो फेड आउट का मतलब ये है कि आपकी जब वीडियो खत्म होगी तो वहाँ पे जो ऑडियो है कितना फेड आउट होना चाहिए, मतलब कि जो आवाज़ है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। और ऑडियो फेड इन का मतलब ये होता है कि जब आपकी ऑडियो स्टार्ट होगी या फिर आपकी जो वीडियो स्टार्ट होगी तो वहाँ पे कितने टाइम तक आपकी जो आवाज़ है धीरे से तेज होनी चाहिए। तो आप इसको यहाँ से ऑन करके आपके हिसाब से टाइम सेट करके ऑडियो फेड इन या फिर ऑडियो फेड आउट को एडजस्ट कर सकते हो। अब आप ये बात और देख लीजिए, यहाँ पे जो वीडियो का ऑप्शन दिया गया सेकंड नंबर पे, ये वीडियो फेड इन, मतलब कि आप जब वीडियो स्टार्ट करोगे तो आपकी जो वीडियो है वो कितने टाइम के बाद शो होनी चाहिए, या फिर आप धीरे धीरे उसको शो करवाना चाहते हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो फेड इन को 2 सेकंड के लिए ऑन कर देते हो तो आपकी जो वीडियो है वो 2 सेकंड के बाद ही नजर आएगी। तो आपने देखा किस तरीके से आपकी जो वीडियो है बिल्कुल धीरे धीरे वो दिखती हुई नजर आती है, फेड इन होती है। तो इस टूल का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है एडिटिंग का, जिसके अंदर आप यहाँ पे डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ ए फोटो क्लिप, मतलब कि आप जो फोटो ऐड करते हो डिफॉल्ट, उसके अंदर जैसे ही फोटो ऐड करोगे तो वो पहले 6 सेकंड की फोटो ऐड होती थी, इसको आप आपकी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हो जो कि नए अपडेट में दिया गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ लेयर है किसी वीडियो की हो गई या फिर किसी फोटो की हो गई वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट पैन एंड जूम मोड फॉर ए फोटो क्लिप, मतलब कि आपको ये बताया जाएगा कि आप जब भी कोई फोटो इंपोर्ट करोगे तो वो किस तरीके से आपके जो काइनमास्टर है उसमें इंपोर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फिट टू स्क्रीन किया हुआ है, मतलब कि जैसे मैं किसी फोटो को इंपोर्ट करूंगा वो ऑटोमेटिक ही कंप्लीट स्क्रीन में फिल हो जाएगी। तो यहाँ से आपने सेटिंग ऑप्शन को भी समझ लिया है। इसके बाद ये जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि ऊपर की जो आपका प्रीव्यू है वो कम्प्लीटली गायब हो जाता है और आपके पास सिर्फ टाइमलाइन बचती है, जिससे आप एनालाइज कर सकते हो इस चीज़ को कि आपकी जो वीडियो है वो कैसी नज़र आ रही है। उसके बाद आपको ऑप्शन एक और मिलता है जो कि बहुत ही कमाल का है, एक पिन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और ये पिन ऑप्शन क्या है वो ध्यान से समझिए। अगर आपने इसको पिन कर दिया तो आप जब भी बैकग्राउंड को कहीं और लेके जाओगे तो ये जो फोटो है साथ में उसके जाएगी, आप कहीं पर भी इसको लेके चले जाइएगा। अब आपने कई बार सुना होगा कि आप काइनमास्टर में की फ्रेम एडिटिंग भी ठीक ठाक कर सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा नहीं बोल सकते अपन, लेकिन उसको की फ्रेम एडिटिंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे उसको मतलब एनिमेशन डाल सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कोई भी एक फ़ोटो या फिर वीडियो इंपोर्ट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है। और ये करने के बाद आपको यहाँ पे की का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इस की के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे एक प्लस का आइकन और एक माइनस का आइकन नज़र आ गया है। मैं बताता हूँ ये ऑप्शन क्या है। एक्चुअली आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आना है और इसको साइज़ को बिल्कुल कम कर देना है और इसको हम लगा देते हैं बिल्कुल साइड में, और आपको लास्ट में आना है और इसी को आपको यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आ जाना है। तो आप देखोगे जैसे ही वीडियो चलेगा, मैं इसकी पहले आवाज़ कम कर देता हूँ, जैसे ही वीडियो चलेगा तो ये जो आपका सिंबल था ये उधर से चल के इधर आएगा और आप इसको आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने दोबारा से इस पर क्लिक किया, की पे क्लिक किया और मैं बीच में आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे टैप किया, फिर मैं वापस से थोड़ा पीछे गया और इसको इधर की साइड करके और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये काम जैसे मैंने कर दिया तो आप देखिएगा कैसा वीडियो बन जाता है। ये यहाँ पे लोगो आया और यहाँ पे आने के बाद वापस गया और फिर वापस से यहाँ पे आया। इस तरीके से आप एनिमेट कर सकते हो अपनी किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर लोगो को, या फिर आप लगाना चाहते हो कोई भी रनिंग टेक्स्ट को। तो ये थे सारे के सारे फीचर जिससे कि आप काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो आप जैसे ही शेयर के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे 360p जो मतलब स्टैंडर्ड होता है, वो जो हाई डेफिनेशन होता है वो फुल एचडी, और आप QHD और 4K। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आप 4K में एक्सपोर्ट करोगे तो जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप 4K में एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। और आपको ऑप्शन मिलता है फुल HD का, तो यहाँ से आप जो 30 फ्रेम रेट है 25 फ्रेम रेट है आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं हमेशा यूज़ करता हूँ 30 फ्रेम सेकंड का, तो आप यहाँ पे 30 का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप जो वीडियो की क्वालिटी है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। वैसे डिफ़ॉल्ट जो आती है मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 720p का यूज़ करते हो तो आपको 5 Mbps का यूज़ करना है, और अगर आप 1080p का यूज़ करते हो तो आपको 10 Mbps का यूज़ करना है, जो कि आपको
एक काफ़ी अच्छी जो वीडियो क्वालिटी है वो प्रोवाइड करवा देगा। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट ट्यूटोरियल कि आप किस तरीके से एक कंप्लीट वीडियो को एडिट कर सकते हो मोबाइल के अंदर एक प्रो लेवल से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप किसी से ये बात नहीं पूछोगे कि यार काइनमास्टर में एडिटिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो मैंने हर एक टूल के बारे में आपको समझा दिया है कि आप किस तरीके से काइनमास्टर मोबाइल के अंदर एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।